भिजवा दो लोग। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अक्सर बातें किया करता हूं कि आप किसी तरह सुरक्षित रहें, कोई दिक्कत ना हो। और आपको स्कीम की जानकारियां बताने का काम करता हूं कि ताकि भ्रमित ना हो। आपको मैं एक एक्सीडेंट हुआ है लेटेस्ट, उसके विषय में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते समय कितनी सावधानी बरती जाती है। आप सोच कर देखिए कि ये कितना नाजुक हाथ पैर और दिल दिमाग, ये सब कितने नाजुक हैं। और 100 की स्पीड में अगर हम जाएंगे तो अगर कहीं घटना दुर्घटना हो जाएगी तो क्या होगा। उससे भी बड़ी बात है कि हेलमेट हेलमेट वो भी बिना लगाए मैं देखता हूँ आए दिन जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, जो पता चला कि हेलमेट नहीं लगाए हैं। हेलमेट लगाने में आपकी सेफ्टी भी रहेगी, आंख की भी सेफ्टी रहती है। अगर कहीं भी चोट लगी तो आप रिकवर हो सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग पे चोट लगी तो आप रिकवर भी होंगे तो पागल हो जाएंगे। अगर जिसका एक्सीडेंट होता है तो खास करके मैं पिछले वीडियो में मैं बनाया था, तो मैं एक घटने से मैं इसको जोड़ रहा हूँ। एक घटना भी मैं बता रहा हूँ जो जो कल 4 तारीख को करीब 4-5 बजे की घटना है। गौरा खास का रहने वाला लड़का था, जो जिसके पैदा हुआ था गौरा खास में, और जिसका नाम था मुकेश। उसके पिता का नाम सरखू था। वो अपने ननिहाल में जाकर मर्दानपुर में रहता था, जिसकी उम्र मैं बताया 22 साल होगी। और वो किसी काम से गया था मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद उसका एक भयंकर टक्कर होती है मोटरसाइकिल से, जिसमें मुकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। और 2 लोग थे और भी घायल हुए। तो दोस्त उस वीडियो दिखाऊंगा मैं, आप देखेंगे, जिसमें आपको दिल दहल जाएगा। तो मेरे समझ में ये भी हेलमेट नहीं लगाए थे, जो घटना घटी है उसमें वो हेलमेट नहीं लगाए थे। ये गौरा खास आप लोगों को पता होगा, जखनिया के ठीक बगल में गौरा खास है। जहाँ जखनिया के केबिन एंड होती है वहीं गौरा खास है। और मर्दानपुर गाजीपुर में ही है। आप सादियाबाद के लिए जाएंगे तो बीच में ही मर्दानपुर पड़ता है। तो वही ननियाल में रहकर मर्दानपुर से अपना काम वाम करता था कुछ, और उसके एक बच्ची भी है। तो देखिए, बात जो हो गई, जैसे भी हो गया वो तो गया, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके जाने से कितना आपकी माँ बाप, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का क्या होगा। आप सोच कर देख लीजिए कि जिसके माँ नहीं है, जिसके पिताजी नहीं है, अगर उसके बच्चे छोटे हैं तो उसकी हालत क्या हो जाती है। आप नहीं किसी से छिपा नहीं, इसके बावजूद भी बिना हेलमेट का कैसे जाया जाता है, कैसे लोग जाते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब भी चेक होता है तो पता चलता है कि हेलमेट नहीं लगाए हैं तो चालान कट रही है। कई वर्षों से चल रहा है, जब से मुझे होश संभाला हूँ तब से चल रहा है कि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपकी चालान कट जाएगी। तो उसके बचाव के लिए लोग करते क्या है कि जैसे देखते हैं कि आगे चेक हो रहा है तो अपना गाड़ी रोक कर दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। वो आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए चेक करते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए पेनल्टी मारते हैं, ताकि आप की सेफ्टी हो सके। हर पार्ट से ज्यादा कमजोर आपका दिमाग वाला पार्ट है, सर वाला पार्ट है, जो पीछे का हिस्सा होता। मैंने कई मौतें देखा अपने आंख के सामने। थोड़ा सा चोट लगा था यहीं पे, थोड़ा सा चोट लगा था। हम लोग मैं खुद हॉस्पिटल लेकर गया था, मेरे दोस्त के पिताजी थे। तो
हॉस्पिटल में ले जाने के हमें लगता है 2-1 मिनट तक, अभी जस्ट बाद में ही कन्नौज पास में ही हॉस्पिटल था, क्योंकि 2 मिनट का रास्ता में लेकर चले गए हम लोग। तो सर के पीछे वाले हिस्से में चोट लगी थी बहुत जल्दी। मान कर चलिए कि हॉस्पिटल 2 मिनट के अंदर वो एक्सपायर कर गए। हम लोग सोचते रह गए कि ऐसा क्यों। तो बता दूं कि वो भी बाइक से हुआ था, बाइक वाला ने टक्कर मारा था इनको। तो सर पे चोट लगना सबसे खतरनाक होता है। अगर सर पे चोट लग गया तो एक और मैं भी जानता हूँ, आप लोग जानते होंगे, अगर आसपास के जो लोग सुन रहे होंगे तो जानते होंगे, एक चंद्रिका राम धर्मांगतपुर में हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। सर पे चोट आई थी, कितना पैसा घर खेत होते सब बंधक रखकर दवा कराए, लेकिन अभी आज भी मेंटली रूप से ठीक नहीं है। और मान के चलिए कि उसमें विकलांगता भी आ गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप बाइक जब भी चलाएं तो सावधानी पूर्वक हेलमेट लगा कर चले, और स्पीड भी उतना स्पीड आप रखें कि जहां भी हो वहां पे कंट्रोल कर ले आप। तो नमस्कार, मैं चाहता हूँ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो गई क्योंकि इस एक घटना थी, घटना को देखकर मुझे लगा कि कुछ कहना पड़ेगा। अगर मेरे कहने से एक आध दो लोग भी अगर अवेयरनेस हुए होंगे कि नहीं अब कल से हम कहीं भी निकलेंगे तो बिना हेलमेट का नहीं निकलेंगे, तो मुझे मानना होगा कि मेरा जो प्रयास है वो सार्थक है। तो ओके, नमस्कार।